ये कहानी है हरियाणा में एक करनाल शहर की, जहां पर एक संता नाम का आदमी था और वो 2 शादी करता है। उसकी पहली बीवी की डेथ हो जाती किसी बीमारी से, जिसका एक लड़का था हरिया नाम का। तो वो दूसरी शादी करता है, उसका भी एक ही लड़का होता है और उसका नाम होता है बलविंदर। तो संता अपने बच्चों को दोनों को एक साथ ही रखता है और है ना उनकी काफी अच्छी देख रेख करता है। वो बच्चे भी काफी खुश रहते हैं, ना ही आपस में मतलब उनको ये नहीं था तो जैसे होता है ना बच्चों को कि भाई ये दूसरी माँ का है और ये दूसरी माँ का, ये सब उनको नहीं था। काफी खुश रहते थे। तो जैसे ही वो बड़े होते गए, संता ने उन दोनों की शादी कर दी। जैसे ही वो 20-21 साल के हुए थे, उनकी शादी कर देता और संता काफी बूढ़ा हो गया था। और जैसे ही टाइम बीतता गया, दोनों भाई एक ही घर में रह रहे थे। नीचे वाले जो 3 कमरे थे, उनके ज्यादा बड़ा घर नहीं था। वहां पर शहर में इतनी ही जगह थी, 3 कमरे थे और एक ऊपर चुबारा था उनका। तो उसी घर में रह रहे थे। तो है ना काफी जैसे शादी होने के बाद होता है कि भाई बीवियां आपस में झगड़ती है, तूने ये काम नहीं किया, तूने ये काम नहीं किया। तो ऐसे छोटे छोटे उनके झगड़े होते गए। तो संता था तो वो काफी बूढ़ा हो गया था। तो भाई वो ना दोनों बच्चों को समझाता कि तुम कभी अलग मत होना अपनी बीवियों के, अपनी वाइफ की बात सुन के। लेडीज का काम ऐसा ही होता है, इनको लड़ने झगड़ने दो, तुम भाई हमेशा आपस में एक ही बन के रहना। जो हरिया और बलविंदर थे वो काफी समझदार थे और वो दोनों है ना आपस में ऐसे ही रहते प्यार प्रेम से। उनकी बीवियां लड़ती झगड़ती तो वो उन दोनों को डांटते थे। और जैसे ही टाइम के साथ संता काफी बूढ़ा हो गया था और एक दिन वो चल बसता है, उसकी हो जाती है। तो बलविंदर और जो हरिया था वो साथ में ही रह रहे थे। वो काफी दुख हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई उनकी बीवियां फिर से जैसे कुछ ज्यादा ही होने लग गया था उनके घर में झगड़ा। ऐसे ही डेली किसी न किसी बात पे लड़ाई होने लगती। तो एक दिन की बात है, बलविंदर जो छोटे वाला था उसने अपने हरिया भाई से कहा कि भाई ऐसा रोज की रोज ठीक नहीं लगता, ऐसा करते हैं हम अलग हो जाते हैं दोनों भाई। तो हरिया इस बात से काफी गुस्सा हो गया कि हम कभी अलग नहीं होंगे और ना ही हमारे बाप ने हमें ये सिखाया कि हम लोगों में जैसा भी है इसी घर में रहना पड़ेगा और कहीं नहीं जाएंगे और ना ही इस घर का बंटवारा होगा। क्योंकि वो एक बड़ा भाई था और उसका समझाने का फर्ज बनता था कि भाई हम साथ में ही रहेंगे। लेकिन बलविंदर है ना उसको उसकी वाइफ की बातों में आ गया था वो, और वो अलग ही होना चाहता था। लेकिन एक दिन काफी इन दोनों के भाइयों के बीच में काफी झगड़ा हुआ, इस बात को लेके मारा पीटी भी हो गई थी। तो एक दिन की बात है, जैसे हरिया ने उसको बोल दिया कि तुझे ना यहाँ से निकलना है तो निकल जा, वैसे भी तो दूसरी का है, पहले हक मेरा है यहाँ पे और तू यहाँ पर नहीं रहने के लायक, तो तू यहाँ से अपनी बीवी को लेकर निकल जा। तो भाई बलविंदर को ये बात है ना काफी खनक गई कि इसने आज तक ऐसी बात नहीं बोली, ये पहली दूसरी वाली जो बात बोल रहा है ये बहुत गलत बोली। तो उसकी बीवी ने भी उसको भड़काया, इसने ये सब क्यों बोला है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब हम यहाँ पर रहेंगे लेकिन हम इस घर का बंटवारा जरूर करेंगे, मुझे इनके साथ मिलकर नहीं रहना, मुझे अपना काम अलग करना है, मुझे अलग घर चाहिए यहाँ पर। जो बीच में बोले दीवार खींचने की। तो भाई बलविंदर इस बात को हरिया को बोलता है, फिर से उनके बीच झगड़ा होता है। लेकिन यार ना बलविंदर भाई काफी गुस्सा हो गया था उनके बाद, क्योंकि हरिया ने उसको 2-3 बार मार दिया था। तो इसी बीच से ना बलविंदर कुछ कर सकता नहीं था, ना ही कोई केस कर सकता, क्योंकि वो सब जगह जो थी ना वो हरिया के नाम पे हो गई थी, पहले से ही हरिया के नाम पे करवा दी थी, क्योंकि वो बड़ा था और उसका यही था संता का जो कि भाई ये ना अपने छोटे भाई को समझा के रखेगा, तो उसके नाम पे करवा दी थी। और ये बात बलविंदर को काफी खटक गई कि घर भी इसके नाम है और कुछ कर नहीं सकता। तो उसको ना एक दिमाग में उसकी बीवी बोलती है, पहले के टाइम में ऐसा ही होता था कि उसको ये बोलती है कि इसके ऊपर ना कुछ तंत्र मंत्र टूना टोटका करवा दो जिससे ये चल बसेगा और फिर हम पूरे घर को ले लेंगे। तो भाई जो बलविंदर था वो किसी तांत्रिक के पास जाता है और जाने के बाद उससे बोलता है कि मुझे ना अपने भाई के ऊपर ऐसे ऐसे करवाना है कि घर का कब्जा है, उन्होंने पूरे घर पे कब्जा कर लिया है और हमें नहीं रहने दे रहा। तो वो तांत्रिक उसे यही बोलता है कि भाई मैं कर दूंगा लेकिन उसका इम्पैक्ट तेरे ऊपर भी पड़ेगा अगर मैं करूँगा तो, और मैं उसको जान से नहीं मार सकता, मैं सिर्फ छोटा मोटा कुछ ऐसे ही बीमार कर सकता हूँ, उसका दिमाग भटका सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। लेकिन अब बलविंदर उसको यही बोलता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम मुझे सिखा दो, मैं खुद कर लूँगा उसके ऊपर जो मुझे करना होगा। तो भाई जो बलविंदर था जो तांत्रिक से बात करता, तो तांत्रिक है ना उसकी इस बात को मान जाता है और उसे यही बोलता है, ठीक है तू 1 महीने लगातार मेरे पास आ, मैं तुझे सिखाऊंगा जो तुझे करना है। तो भाई बलविंदर डेली उसके पास जाता है 1 महीने तक, उसे सारी तंत्र क्रिया जो भी कुछ था वो सब सीखता है उससे।
और सीखने के बाद भाई बलविंदर ना एक ऐसा तांत्रिक ही हो गया था वो किसी किस्म का, जो किसी के ऊपर भी कुछ भी कर सकता था। तो उसने ना छोटे मोटे कुछ करने की नहीं सोची, उसने सिर्फ एक ही बड़ा कांड करने की सोची। जो तांत्रिक ने उसे बता दिया था कि तुझे किसी के ऊपर कुछ करना है तो ये सब मंत्र बोलना और कर देना, जो कुछ करेगा वो हो जाएगा। तो भाई उनके ना एक पूरे गांव में, जैसे जो गांव होता है उसमें बलविंदर काफ़ी भाई फेमस हो गया था वहाँ पर कि भाई बलविंदर तांत्रिक है, ये सब का इलाज करता है, ये सब फेमस हो गया था। तो उसने ना एक भंडारा करवाया वहाँ पर, जैसे होता है गांव में भंडारा टाइप। तो वहाँ पर है ना उसने जो बूंदी होती है ना, बूंदी जो वहाँ पर पूरे गांव में बांटने के लिए दी, लेकिन भाई उसने ना उन्हीं बूंदियों के बीच में एक बूंदी का दाना उठाया और उसके ऊपर एक ऐसा तंत्र किया, किसी मंत्र से भाई कुछ क्या किया पता नहीं, लेकिन ऐसा किया जो एक ही दाना जो हरिया थी उसकी वाइफ को देना था। हरिया को नहीं दे रहा था, ये उसकी वाइफ को दे रहा था। और उसका यही करना था कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे हरिया को, कि भाई इसका मैं ऐसे नामो निशान ही मिटा दूंगा, ये ऐसे ही तड़प के मरेगा, ना ही इसको कोई देखने वाला होगा। तो भाई उसने एक बूंदी का दाना मंत्रों से पढ़ के दिया और वो जा रहा था, पूरे गांव में बांट रहे थे उस बूंदी को। भाई सबको सब दे रही है बूंदी, लेकिन वो आखिरी दाना उसी हरिया के घर में जाता है और वो हरिया घर पे नहीं था उस टाइम पे। तो वो ना जो दाना था वो बूंदी का दाना, तो जैसे ही नंबर आता है हरिया के घर का, और हरिया की बीवी घर पे थी, हरिया घर पे नहीं था, तो वो प्रसाद उसमें ले लेती और वो बूंदी का दाना हरिया की बीवी के पास ही आता है। और वो जैसे ही उसको खाती है भाई, उसी टाइम से उनका सब कुछ बदलने लग जाता है। और खाते ही 1-1.5 घंटे के बाद ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, जैसे उसका दम घुट रहा था और अपने आप उसके शरीर में ना जैसे कपकपी हो जाती है, पूरे शरीर में कपकपी चढ़ गई थी उसके शरीर में। और ना ही उसे किसी से बात करनी और ना ही किसी से कुछ बोलना, सिर्फ अकेली बैठी रहती। उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था, जैसे ही बलविंदर घर पे आता है वो उसे पता चल गया था कि भाई हाँ, जो मैंने किया था उसका असर हो गया है। वो ना बैठी बैठी अपने कमरे में सिर्फ रो रही थी। बलविंदर समझ गया, उसकी बीवी को नहीं बताया उसने कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन बलविंदर ने सिर्फ यही बोला कि अब काम हो जाएगा। तो भाई उसकी बीवी ना पूरे कमरे में अकेली बैठी बैठी रो रही और चिल्ला रही जोर जोर से। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बलविंदर ने कुछ बड़ा सोच रखा था। भाई वो ना रात का टाइम था और जैसे ही हरिया घर पे आता है, अपनी बीवी को देखता है कि भाई वो रो रही है, तो उसे चुप कराता है, बैठता है उसके पास। उसे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ भाई कोई तंत्र क्रिया हुई है, उसे ऐसा ही लगा कि इसकी तबीयत खराब है, इसी वजह से ऐसा है। तो जैसे ही हरिया और उसकी बीवी सो रहे थे रूम में, तो ना उसे रात के 12 बजे एक अचानक से बाहर से आवाज़ आती है, जैसे कोई दरवाजे को नॉक कर रहा हो जोर जोर से। हरिया बोलता है कि भाई कौन है, लेकिन वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि भाई पहले का टाइम था, रात को बोलते थे लोग दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलते थे और इन चीज़ों को भाई मानते थे, भूत प्रेतों को, दरवाज़ा नहीं खोलते थे। तो हरिया ने ना दरवाज़ा नहीं खोला और अपनी बीवी को भी बोल दिया कि दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन भाई वो बार बार नॉक करे जा रहा, कौन था नॉक करे जा रहा। और जैसे ही परेशान हो गए, हरिया सो रहा था, जैसे ही परेशान होकर हरिया की बीवी उठती है और जैसे ही वो दरवाजे के पास जा रही थी ना, एकदम जोर से चिल्ला के बोलती है कौन है, यही सब बोलती हरिया एकदम अचानक उठता है और वो उसे पकड़ लेता है कि बोला था ना दरवाज़ा मत खोल, दरवाज़ा नहीं खोलना, वापस चल। तो भाई ये आवाज़ सुनते ही बाहर से आवाज़ आनी बंद हो जाती है और हरिया की बीवी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बुरी तरह पूरे कमरे में लोट-पोट ऐसे ही गुलाटियाँ खा रही और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसे पता नहीं, हरिया को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ इसके साथ क्या नहीं, और ना ही किसी को बता सकता, क्योंकि उसका जो भाई था बलविंदर, उसके साथ उसका झगड़ा हो गया था पहले ही, ना ही वो उनको आकर देख रहे कि इसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भाई हरिया जोर जोर से उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है, पकड़ रहा है। इतनी रात को अकेला इंसान काफ़ी परेशान हो गया वो। और जैसे ही भाई सुबह होती है, वो ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास जाता है कि इसको ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भाई डॉक्टर का वही था, डॉक्टर ने बोलते कि नॉर्मल है, ऐसा तबीयत ख़राब हो गई होगी, इसीलिए ऐसा दिमाग पे थोड़ा सा असर हो गया। कि भाई उसको घर पे लेके जाते हैं। जैसे ही हरिया घर पे लेके जाता है तो वो जोर से यही बोलती है कि मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे, मुझे जाना है यहाँ से। हरिया को ये बात समझ नहीं आई कि क्या हो गया। उसने यही पूछा कि तेरी इससे बलविंदर की बीवी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था भाई। तो हरिया ना काफ़ी परेशान हो गया, तो वो ऐसे ही किसी भगत के पास जाता है
लेकिन भाई उसके ऊपर ना तंत्र इतना मजबूत हुआ था, वो किसी के सामने ही नहीं आ रहा था कि हाँ किसी ने इसके ऊपर कुछ किया है या नहीं किया। तो ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं, जैसे 10-15 दिन हो जाते हैं। हरिया की बीवी की तबीयत अचानक से ऐसे ही खराब होने लग जाती है, वो अकेली बैठी रहती है और हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो एक बार बलविंदर रात को घर पे नहीं आता और उसकी बीवी भी घर पे नहीं थी, वो दोनों ही कहीं चले जाते हैं और ना ही किसी को पता वो कहाँ पर गए थे। लेकिन उसी रात हरिया के घर में हरिया रात को 12 बजे सो रहा था, उसकी बीवी भी वहीं पर सो रही थी। तभी फिर से वही दरवाज़ा नॉक होता है। जैसे ही हरिया उठ के देखता है आसपास, कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा जोर जोर से नॉक हो रहा। हरिया ने दरवाज़ा नहीं खोला और उसकी बीवी भी वहीं पर सो रही थी, तो हरिया ना दरवाज़ा ऐसे नहीं खोलता और वो मुंह ढक के लेट जाता और सो जाता है। तो वैसे ही फिर से हरिया की बीवी उठती है और जाके जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है, अचानक से उसे किसी की लाल आंखें जलती हुई दिखाई दे रही थी और एक बहुत लंबा सा 10-15 फुट का आदमी उसके सामने खड़ा है, जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। वो उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद हरिया उठता है, वहां पर कोई नहीं था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कोई है, किसी को देखा है मैंने। उसने पूरा हुलिया बताया उसका कि ऐसी आंखें थी, उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया जो पूरी तरह काला था। भाई ये सब देखने के बाद ना हरिया काफ़ी डर गया था और उसे पता चल गया था कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ न कुछ किया है। तो भाई ये सब होते ही जैसे ही 4-5 दिन हुए, हरिया की बीवी अपने आप मर जाती है और हरिया किसी के पास जाता है, किसी से पूछता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बीवी को ना ये दिखा था। उस दिन के बाद उसकी तबीयत अपने आप खराब होने लगी और वो चली गई। तो भाई किसी ने उसको बताया कि एक तुम्हारे ना पूर्वजों के पहले के टाइम की यहाँ पर एक तुम्हारे घर में ही कोई चीज़ थी जो कोई जिन प्रेत बोल दो वो था, और वो तुम्हारे ही घर के किसी आदमी ने उसको जगाया है। वो तुम्हारे घर का अब सर्वनाश कर देगा। तो भाई ये सब सुनने के बाद हरिया को पता चल गया था कि ये किसने किया है और क्यों किया है। तो हरिया अब कुछ कर नहीं सकता था, वो अपने घर पे आता है और ऐसे ही भाई अकेला रूम में बैठा रहता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बीमार हो के 6-7 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो भाई बलविंदर और उसकी वाइफ काफ़ी खुश होते हैं और वो पूरे घर में अच्छे से रहते हैं। लेकिन उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की। फिर वही चीज़ बलविंदर खुशी खुशी में उस चीज़ को जो उसने जगाई थी उसको वहाँ पर दफनाना वापस भूल गया था जहाँ से उसने उठाया था। कहते हैं भाई जिस चीज़ को हम उठाते हैं उस चीज़ को वापस वहाँ पर लगाना होता है, वहाँ पर उसको काबू में करना होता है मंत्रों से। लेकिन भाई खुशी खुशी में उसने उस चीज़ को भुला दिया और वो चीज़ ऐसे ही भटकती रही। जैसे ही उसके बच्चे बड़े होते हैं वो चीज़ उनके अंदर आने लग जाती है और उन्हें परेशान करती है। कहीं पर जाके कहीं भटका देती है, कोई किसी ट्रेन के नीचे आने की कोशिश करता है और आज वो पागलों की तरह है। ना ही वो चीज़ अब उस बलविंदर के काबू में रही और ना ही उनके कुछ वश में रहती है, और वो चीज़ आज भी उन्हीं के घर में भटकती है। वो बलविंदर के काबू की नहीं रही क्योंकि भाई काफ़ी साल हो गए उस चीज़ को, वो आज पूरी पावरफुल हो चुकी है और उनके बच्चों को परेशान करती है। और तांत्रिक ने बलविंदर को बोला था कि तू किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करेगा तो उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट तेरे ऊपर भी आके पड़ेगा। तो आज बलविंदर के साथ ऐसा ही हो रहा है। उसके दोनों बच्चे काफ़ी परेशान हैं और मानो ऐसे हो गए जैसे पागल हो गए हैं। ना ही किसी से बात करते हैं, ना ही किसी के पास बैठते हैं, अपने आप अपनी मस्ती में रहते हैं। और बलविंदर की ऐसी हालत हो गई है जो आज वो किसी को बता भी नहीं सकता। वो चीज़ जो आदमी उसने जगाया था, जो प्रेत, वो आज उसे अपने सामने खड़ा दिखाई देता है, लेकिन बलविंदर आज कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे तांत्रिकों के पास गया है वो इस चीज़ को ठिकाने लगाने के लिए भाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके पूरे घर में उसने ऐसा तांडव मचा के रखा है जो आज तक वो उस चीज़ से परेशान है। तो इसीलिए कहते हैं भाई किसी का गलत करने से पहले खुद का भी देखना चाहिए, क्योंकि हम किसी का गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। और ये वही हुआ, क्योंकि भाई जो उसने प्रेत जगाया था उसको किसी से मतलब नहीं है, वो किसी का भी गलत कर सकता है। वही हुआ, पहले उसने हरिया का गलत किया और उसे खाने को नहीं मिला या कहीं ठिकाना नहीं मिला रहने का, तो वो आज बलविंदर की ऐसी हालत कर रखी है कि वो किसी को बताने लायक नहीं।
उसके घर में एक तांडव मचा रखा जो उनको ना बिल्कुल उनके सामने खड़ा दिखाई देता है वो रात को। लेकिन बलविंदर कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि वो चीज़ उसी ने जगाई थी। तो गाइज ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कल फिर मिलते हैं एक रियल हॉरर स्टोरी के साथ। जय माता दी।